गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आप हमने आपके 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आपके 8वें चैप्टर की ओर, जिसका नाम क्या है? सुक्ति बकै, सुक्तिस्त बकै, जिसका नाम है सुक्तिस्त बकै। सुक्ति मीन्स सुक्तियाँ और बकै यानी अच्छी, मतलब बकै मीन्स अच्छी भी होता है और बकै मीन्स यहाँ गुच्छा भी होता है, मतलब सुक्तियों का गुच्छा। देखिए एक बार आप, जो हम 8वां लेसन आज पढ़ेंगे बेटा, उसका नाम है सुक्तिस्त, सुक्तिस्त बकै। विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा सुक्तिस्त यानी सुक्तियों का, और बकै मीन्स गुच्छा। सुक्तियों का गुच्छा क्या हो जाएगा? सुक्तियों का गुच्छा। ठीक है, बकै मीन्स होता है बेटा गुच्छा। क्या होता है? बकै मीन्स गुच्छा। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे आपको एक बार इसको पढ़ाने से पहले मैं बताती हूँ कि इसमें हम किस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। जिस सुक्तियों के गुच्छा होता है वो कहलाता है, जो सुक्तियों का गुच्छा। सुक्ति मीन्स सुक्तियाँ भी लोकोक्तियाँ जिसे आप कहते हो ना, वो होती है। सुक्ति मीन्स लोकोक्तियाँ जिसे हम कहते हैं वो होती है। इसके अनुसार कि जैसे सुनिए, यदि बालक को हम अगर कहते हैं ना कि अगर बुरा इंसान अच्छी बातों को कहे तो हमें उससे अच्छी बातें भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कहते हैं। ठीक है, जैसे आगे की है ना, जो मतलब अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना और बुरी बातों का अनादर करना, ये कहलाता है सुक्तियाँ। सुक्तियाँ मतलब लोकोक्ति जिसे आप कहते हो ना, लोकोक्ति अपनी भाषा में हिंदी में कहलाती हैं वो लोकोक्तियाँ, वो ही हमारे यहाँ सुक्तियाँ कहलाती है। जैसे कि हम पहले इसको करने से पहले हम इसके शब्दार्थों की ओर चलते हैं। आप लोगों को चैप्टर डाल के पहले सबसे पहले क्या करना है? शब्दार्थ। जैसे शुरू करते हैं हम शब्दार्थ से, तो जैसे उद्यमेन, उद्यमेन मीन्स क्या होता है? परिश्रम। जिसको आप परिश्रम को करते हैं ना, हार्ड वर्क कर रहे हैं हम, हार्ड वर्क, वो ही इसका क्या कहलाता है? परिश्रम। मनोरथ, मन की इच्छा, मनोरथ है मन की इच्छा। सिंह, शेर। मृगा, हिरण। दरिद्रता, दीनता मतलब गरीबी। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय यानी अच्छी, वाक्य यानी बातों को, प्रदानेन यानी बोलना। तुष्यंती संतुष्ट होते हैं। मानवा मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधित उपयोग किया, भवेत होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए। सार्थक, अर्थपूर्ण। काके कौवा, कृष्ण काला, पिके कोयल, पिके काकयो। पिके मीन्स कोयल और काक मीन्स कौवे। प्राप्त आने पर, गच्छन जाता हुआ, पिपलिका चींटी। याति जाता है, योजनाम 4 कोसों का, लगभग 12 किलोमीटर। शतानी शो, ए गच्छन न चलते हुए, वैनित वही गरुड़। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको पढ़ेंगे तो देखिए, हम जब हमारा ये सुक्ति बकै पाठ पढ़ेंगे तो ये सुक्ति बकै पाठ कहता है सुक्तियों का गुच्छा। और देखिए कि जो है ना, ये प्रस्तुत पाठ है ना, जो कुछ सुक्ति, इसमें सुक्तियों का संकल्प है। सुक्ति जिसे हम बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी, हम इसके टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा सुक्ति प्लस बकै। ठीक है, सुक्ति मीन्स होते हैं अच्छे वचन। क्या होते हैं? सुक्ति मीन्स अच्छे वचन। ठीक है, जैसे कि कम शब्दों में हम जीवन के मूल्यवान आदर्शों को सुंदरता से व्यक्त कर सकते हैं। कम शब्द मतलब हमें बहुत लंबी बात कहनी है कोई भी, तो उस बहुत लंबी बात को हम छोटे से अर्थ में व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल ये 5 सुक्तियाँ दी गई है, लेकिन आप सुनिए कि सुक्तियाँ होती है कि जिनका हम अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं। ये देखिए बेटा श्लोक, जैसे अब मैं आपको ये चाहे 2 ही श्लोक पढ़ाऊँ, लेकिन दोनों समझ में आने चाहिए। अब आप देखिए एक बार। उद्धमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसे कि अपन किसी भी शब्द का अर्थ लेते हैं तो एक एक टुकड़े का अर्थ बताते हैं। तो मैं पहले आपको टुकड़े का अर्थ बता रही हूँ, फिर मैं आपको लाइन से अर्थ करना सिखाऊंगी।
देखो उद्यमेन यानी परिश्रम से, उद्यमेन परिश्रम, इसको क्या बोलते हैं हम, परिश्रम। ही का अर्थ होता है निश्चय, क्या अर्थ होता है ही का, निश्चय। परिश्रम से निश्चय ही सिद्ध्यंति, सिद्ध हो जाते हैं या पूर्ण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं या पूर्ण हो जाते हैं। कार्याणि कार्य, कार्याणि कार्य, कार्याणि कार्य। न मनोरथ है, मन की इच्छाओं से नहीं, न का अर्थ सब जानते हो, नहीं, और किससे नहीं, मनोरथ है मन की इच्छाओं से, मन की इच्छाओं से। तो अब इस लाइन का अर्थ देखो, अब इस लाइन का अर्थ हम उठाएंगे, इस लाइन का अर्थ अब हम उठाएंगे ही से। किससे उठाएंगे, ही से। तो ही का अर्थ मैंने बताया निश्चय ही, तो इसका अर्थ होता है निश्चय ही उद्यमेन परिश्रम करने से, कार्याणि कार्य, सबसे पहले उठाएंगे ही का, फिर उद्यमेन परिश्रम से, फिर कार्याणि कार्य, सिद्धयंती, सिद्ध हो जाते हैं या पूर्ण हो जाते हैं। निश्चय ही परिश्रम करने से कार्य पूर्ण हो जाते हैं। मनोरथ है मन की इच्छाओं से नहीं। देखो सीक्वेंस मैंने नंबर डाल दिया, अपन कैसे अर्थ उठाएंगे कि निश्चय ही परिश्रम करने से कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। जैसे बेटा कैसे परिश्रम करने से, कैसे कि सुनो, अब आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम होते हैं तो आप क्या करते हो, तैयारी करते हो, ठीक है। बिना तैयारी के तो ये तो है ही नहीं कि आप परिश्रम नहीं करोगे तो ये सोच लोगे नहीं मेरा पेपर तो हो जाएगा, पढ़ो ही मत तो बिल्कुल भी, और सोच लो नहीं मैं पेपर करके आऊँगा और फर्स्ट डिवीज़न में पास होऊंगा। ये मन की कल्पना करी हमने, कल्पना करी, मन की इच्छा थी हमारी कि है ना जो मेरे कार्य भी पूर्ण हो और क्या हो जाए, मैं पास भी हो जाऊँ और फर्स्ट डिवीज़न भी हो जाऊँ और परिश्रम भी नहीं करूँ। तो ऐसा कोई होता है क्या, कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमारा कार्य कोई भी संपूर्ण नहीं होगा। तो देखिए निश्चय ही परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। तो जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे तो आपके कोई भी कार्य क्या नहीं होंगे, पूर्ण नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो देखिए अब अगली लाइन पढ़ते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा, न यानी नहीं, ही वही निश्चय ही का अर्थ वही निश्चय जो ऊपर था, सुप्तस्य सोए हुए, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, प्रविशंति प्रवेश करते हैं, मुखे मुँह में, मृगा हिरण, मुँह में हिरण। कि अब ये कह रहा है कि जैसे इसने ऊपर कहा था ना कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं, तो ये नीचे यही बता रहा है। एग्जाम्पल देखिए कि जिस प्रकार ही निश्चय कि जिस प्रकार सोए, मतलब शेर क्या हो रहा है, सो रहा है, और वो सोचे कि मेरे मुंह में मेरा शिकार अपने आप प्रवेश कर जाए, तो ये ऐसे क्या पॉसिबल है क्या, कभी पॉसिबल नहीं है। इसने एग्जाम्पल दे के बताया नीचे की लाइन का ऊपर से कि जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार बिना परिश्रम के कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, बिना परिश्रम के कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए जब हम नीचे की लाइन का अर्थ करेंगे, तो नीचे की लाइन का अर्थ करेंगे तो हम सबसे पहले उठाएंगे पहली, निश्चय ही सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मुँह में, मृगा हिरण स्वयं ही प्रवेश नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, स्वयं ही प्रवेश नहीं करते हैं। अब मैं मानती हूँ आप लोगों को क्या आ गए होगे, अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे कि देखो एक बार वापस कि निश्चय ही परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। निश्चय ही परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। इसी प्रकार निश्चय सोए हुए शेर के मुँह में, क्योंकि सोए हुए शेर के मुँह में हिरण स्वयं ही प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये पूरा श्लोक हमें, ये पूरी लोकोक्ति हमें क्या बता रही है, ये पूरी लोकोक्ति हमें परिश्रम करने की सलाह दे रही है। जो ये हमारी लोकोक्ति है ये हमें कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, परिश्रम। बिना परिश्रम के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, पहली लोकोक्ति ने हमें क्या बताया, पहली लोकोक्ति ने हमें परिश्रम करने की सलाह दी। आ गया, मैं लिखूँ थोड़ी ना, इसका ट्रांसलेशन लिखूँ क्या, जैसे अगर लिखती भी हूँ तो देखिए आप, मैं थोड़ा थोड़ा
कि निश्चय ही परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं या पूर्ण होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं, मन की कल्पनाओं से या इच्छाओं से नहीं। ठीक है। जिस प्रकार, क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है। जिस प्रकार भी लिख सकते हो आप, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता है। आगे बेटा समझ में, यह आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब बढ़े दूसरे श्लोक की ओर, तो देखिए दूसरा क्या कहता है। अब दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं हम, तो देखिए पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित। पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। ठीक है। तो देखिए जैसे पुस्तके पठित पाठ, पुस्तकों में, पठित पढ़ा गया, पुस्तकों में पठित पढ़ा गया, पाठ जीवन में न एवं नहीं साधित, जीवन में नहीं साधा गया, या जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया, जीवन में व्यवहार में नहीं लाया गया। ठीक है। किम क्या भवेत होना चाहिए, तेन उसके, पाठेन पाठ से, तो जीवन में जो सार्थक नहीं है उस पाठ से क्या लाभ। जीवन यानी जीवन में, यो यानी जो, सार्थक यानी सार्थक नहीं है, तो तेन यानी उस, पाठेन यानी पाठ से क्या लाभ होना चाहिए। अर्थात पुस्तक से प्राप्त ज्ञान का उपयोग जीवन में अवश्य करना चाहिए। अर्थात ये कह रहा है कि जो पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान होता है उसका जीवन में उपयोग अवश्य करना चाहिए। अब आप सुनो कि ये श्लोक कहता है कि जिस ज्ञान को हम पुस्तकों में पढ़ते हैं उस ज्ञान को हमारे जीवन के व्यवहार में उपयोग में लाना चाहिए। क्या करना चाहिए, जीवन में लाना चाहिए। ठीक है। अगर जीवन में जो ज्ञान ही सार्थक नहीं है, जो पुस्तकों में दिया हुआ ज्ञान है, जो हमारे जीवन में हम अपना नहीं सकते, तो उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ है। ये कह रहा है तो उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ है। तो आप एक बार फिर सुन लीजिए। पहला, पुस्तक में पठित पढ़े गए, पाठेन पाठ को, जीवन में न एवं साधिते, जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया है, जीवन में उपयोग में नहीं साधा गया है। जीवन में, इसको आप उपयोग भी बोल सकते हो, इसको आप व्यवहार भी बोल सकते हो। जीवन में व्यवहार में नहीं लाया गया है, तो जीवन में जो सार्थक है, तो जीवन में जो सार्थक है, जो उपयोग में लिया गया है, उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ है। मतलब कोई लाभ नहीं है, तो तुम ऐसा ज्ञान प्राप्त ही मत करो। ठीक है। आ गया सबको समझ में। इसका भी ट्रांसलेशन लिखो क्या, तो देखो इसका ट्रांसलेशन कि पुस्तक में पढ़े हुए ज्ञान को, पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जीवन में व्यवहार में नहीं लाया गया, तो
नहीं लाया गया तो जो जीवन में सार्थक है उस पाठ के पढ़ने से क्या लाभ है, उस पाठ के पढ़ने से क्या लाभ है। ठीक है बेटा। अब देखिए ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए था, ठीक है, मतलब लेकिन जो हमने फर्स्ट श्लोक पढ़ा था वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बच्चों की बुक में नहीं है। तो देखिए मैं उसको बताती हूँ। देखिए अपन उसको बताते हैं। तो देखिए बच्चे सारे ध्यान से सुनना बेटा। देखो, बालादपि ग्रहीतव्यम युक्तम मुक्तम मनीषिभिः रवे विषये किं न प्रदीपस्य प्रकाशमान। बालादपि ग्रहीतव्यम, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। बालादपि ग्रहीतव्यम, बालादपि यानी बालकों से भी, बालादपि बालकों से भी, सभी सुनना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कि बालादपि बालकों से भी ग्रहीतव्यम ग्रहण करना चाहिए, बालकों से भी ग्रहण करना चाहिए। क्या? युक्तम उक्तम, युक्तम यानी उचित और उक्तम यानी वचन। जब आप विच्छेद करोगे तो हो जाएगा युक्तम प्लस उक्तम, युक्तम प्लस उक्तम। युक्तम यानी ठीक और उक्तम यानी वचन, ठीक है। मनीषिपि बुद्धिमानों को, ठीक है, बुद्धिमान लोगों को। तो इस पहले श्लोक का अर्थ हो जाएगा अपन मनीषिपि से लेंगे कि बुद्धिमान लोगों को बालकों से भी उचित वचनों को ग्रहण करना चाहिए या अच्छे वचनों को ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। ये श्लोक कह रहा है, वापस सुनना सभी, कि बुद्धिमान लोगों को बालकों से भी उचित वचनों को ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे मनीषिपि का अर्थ हुआ बुद्धिमान लोग, और बालादपि यानी बालकों से भी, बच्चों से भी। युक्तम प्लस उक्तम, युक्तम यानी उचित या अच्छे, और उक्तम यानी वचनों को ग्रहीतव्यम ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे नीचे का, रवि विषयम किम न प्रदीपस्य प्रकाशमान। रवे यानी होता है सूर्य के, ए विषये, जब आप विच्छेद करोगे तो हो जाएगा रवे प्लस ए विषये। तो रवे यानी सूर्य के, ए विषय यानी नहीं रहने पर, किम क्या, न नहीं, प्रदीपस्य दीपक का, प्रकाशमान प्रकाशित होना, कि अगर सूर्य ही नहीं रहेगा तो दीपक को प्रकाशित किया जा सकता है क्या, कि सूर्य ही अगर नहीं रहेगा तो दीपक का उजाला बहुत होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ये आप देख लेना, सोच लेना कि जब रात हो जाती है तो हमें लाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है, कि जब सूर्य ही नहीं रहेगा तो एक दीपक के उजाले से हम अपनी दिनचर्या को निपटा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो ये कह रहे हैं क्योंकि सूर्य के न रहने पर क्या दीपक का उजाला ठीक रहेगा, या सूर्य के नहीं रहने पर जब सूर्य उपस्थित नहीं होगा तो दीपक को ही प्रकाशित किया जाता है, तो दीपक को ही प्रकाशित किया जाता है। मतलब ये कह रहा है कि जब सूर्य बहुत बड़ा होगा, ठीक है, सूर्य बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन जब सूर्य अपने अस्त होने चला जाता है तो हमें दीपक का उजाला भी बहुत होता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब छोटे से बच्चे से भी अगर उनको कुछ चीज़ ग्रहण कर लेनी चाहिए तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका अर्थ हो गया, बुद्धिमान मनुष्यों को बच्चों से भी उचित कथनों को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य के न रहने पर, अगर सूर्य उपस्थित नहीं होता है, सूर्य के नहीं रहने पर दीपक को ही प्रकाशित किया जाता है, अर्थात दीपक को ही जलाया जाता है। बेटा सभी को ये 8वें चैप्टर के दोनों श्लोक समझ में आए होंगे। सारे बच्चे करना, सबसे पहले करो शब्दार्थ, उसके बाद टॉपिक डालो फर्स्ट, और उद्धमेन लिख के, देखो कैसे करना है, उद्धमेन लिख के डॉट 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 डाल के लास्ट में लिख देना मृगा, और फिर आपका करना है अर्थ, ठीक है। जब ये पूर्ण हो जाए तो आपको दूसरा ये करना है, ठीक है। बेटा आज के लिए इतना ही, कल का नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर होंगे कल, ठीक है। थैंक यू।